अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लामिक साल के एक ख़ास महीने के बारे में जिसका नाम है ज़ुल्हिज्जा। ये महीना बहुत ही मुबारक और अजीम होता है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान हज अदा करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस महीने में और क्या क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हज हर इस मुसलमान पर फ़र्ज है जो इसकी ताकत रखता हो और हज ज़ुल्हिज्जा के महीने में किया जाता है। आइए मज़ीद इस महीने के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, ज़ुल्हिज्जा में एक और बहुत अहम दिन आता है जिसे हम कहते हैं ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। क्या आपको पता है ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है और इस दिन मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं जैसे बकरा, गाय या ऊँट। आपको कौन सा जानवर कुर्बान करना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन बहुत ख़ास होते हैं। अल्लाह ताला इन दिनों को बहुत पसंद फरमाता है। अभी हम देखेंगे इन 10 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमें इन 10 दिनों में क्या क्या करना चाहिए? चलिए सीखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। नमाज तो हमेशा वक्त पर पढ़नी चाहिए, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। बड़ों का कहना मानना चाहिए। कौन कौन पहले से बड़ों का कहना मानता है? हमेशा सच बोलें और अच्छे काम करें। इन दिनों में अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब देते हैं। कुर्बानी का मतलब समझे अपने बड़ों से और ईद उल अज़हा को खुशी से मनाएं। तो प्यारे बच्चों, आप भी अहद करें कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करेंगे, सच बोलेंगे और सबके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हज के दौरान मुसलमान क्या क्या करते हैं? आइए आसानी से समझते हैं कि हाजी क्या करते हैं हज के दौरान। एहराम बांधना। मुसलमान खास सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जिसे एहराम कहते हैं। ये कपड़े पहनकर हाजी हज की नियत करते हैं। ये हमें बराबरी, सादगी और पाकीज़गी सिखाता है। खाना काबा का तवाफ़ करना। बच्चों, फिर हाजी काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ़ कहते हैं। ये अल्लाह ताला की इबादत का ख़ास तरीका है। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना। फिर हाजी सफ़ा और मरवा नामी 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो पानी की तलाश में दौड़ी थीं। प्यारे बच्चों, क्या आपको हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के वाक़ये का पता है? अगर नहीं पता तो अपने वालिदैन से ज़रूर पूछें। अरफ़ात का दिन। फिर हाजी अरफ़ात के मैदान में जमा होते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं। ये हज का सबसे अहम दिन होता है। अगला पॉइंट है मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। फिर हाजी मुज़दलिफ़ा में एक रात गुजारते हैं और वहाँ से कंकरियाँ चुनते हैं। क्या आप जानते हैं हाजी वहाँ से कंकरियाँ क्यों चुनते हैं? चलिए देखते हैं। शैतान को कंकरियाँ मारना। फिर हाजी 3 सतूनों को कंकरियाँ मारते हैं जो शैतान की निशानी है। ये हमें सिखाता है कि बुरे कामों से कैसे बचा जाए। कुर्बानी करना। प्यारे बच्चों, अभी हमने शुरू में सीखा ना कि कुर्बानी क्यों की जाती है। फिर हाजी जानवर की कुर्बानी करते हैं जैसे ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं। बाल कटवाना और तवाफ़े ज़ियारत करना। फिर हाजी अपने बाल कटवाते हैं और दोबारा काबा का तवाफ़ करते हैं। ये अमल हाजी बहुत मोहब्बत, सब्र और ईमान के साथ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा? हज हमें क्या सिखाता है? जी हाँ, हज हमें सब्र, इत्तेहाद, सच्चाई, नेकी और अल्लाह ताला की इबादत करना सिखाता है। आप भी अभी से नेक बनने की कोशिश करें ताकि जब आप बड़े हों तो आप भी हज कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।